Hello, I'm Renu, and the topic today which I'm going to tell you very important. Generally, सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, और ये सबसे बड़ी नीड है क्योंकि हमें हर जगह हमें लोगों की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जहाँ भी काम करेंगे, चाहे हम बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे या फॉर्मल रिलेशनशिप होगी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगी, हर जगह हमें लोगों की ज़रूरत होती है और उन लोगों के साथ मिलके काम करना होता है। कभी हमें टीम वर्क में काम करना होता है, कभी हमें उन्हें कन्विंस करना होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते लोगों को, हम कन्विंस ही नहीं कर पाते लोगों को, और ऑलवेज वी हैव द प्रॉब्लम विद द पीपल, और हमें हमेशा लोगों से ही प्रॉब्लम होती है और लोगों के साथ ही हमें काम करना होता है। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप कनेक्ट करना सीख सकते हैं कि कैसे लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में सबसे जरूरी है दो चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दोनों चीज़ों में आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। तो ये भी कन्विंस करना भी एक तरीके से कि आप कितना स्मार्टली लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरीके से आप अपना इंप्रेशन छोड़ पाते हैं उन पर, ये सारी चीज़ें आई विल टेल यू इन टुडेज वीडियो। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज जो हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में भी बोलते हैं, यू एटीट्यूड। बहुत जरूरी होता है यू एटीट्यूड होना। यू एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप सामने वाले को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो, हर किसी को अच्छा लगता है इंपॉर्टेंस मिलना, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, जिसको भी इंपॉर्टेंस मिलती है। ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। अगर आप एम्पैथी रखते हो, आपके पास एम्पैथी है, तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि हर इंसान को बहुत पसंद होता है कि उसको इम्पॉर्टेंस मिले। जब हम किसी को इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हमारे साथ एक रैपर्ड क्रिएट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंस देने के लिए हमें उसको बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा कि हम उसको इम्पॉर्टेंस दें कैसे, लाइक कि हम उसको एप्रिशिएट करना शुरू करें। अब एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ उसके लुक को एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट का मतलब आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेसेस चॉइस बहुत अच्छी है, आप जो भी जिस भी फील्ड का वो है, जिस भी फील्ड में है। आप एक अगर लेडी है घर में तो आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, आप घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हो। तो अगर आप जॉब में हो, आप इंटरव्यू के लिए गए हो, तो वहाँ पर आपको किस तरीके से आपको कन्विंस करना है कि वहाँ पर आपकी नॉलेज मैटर करनी चाहिए, कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको वो क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी आता है तो आपको ऐसे नहीं बोलना है आई थिंक, आई माइट, आई एम नॉट श्योर। आपको ये बताना है सर this time I am unable to recall the answer but really I'll get back to you। तो इससे सामने वाले को लगता है कि really he is very sincere। तो आपको सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए आपको उसे इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, यू एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो कि आप ऐसे बोल सकते हो, सर यू हैव रियली आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड I'll really get back to you, I'll really study on this topic। तो आपने उसको अप्रिशिएट किया। हर जगह अगर आपको किसी ने विश किया है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप जनरली क्या करते हो, थैंक्स बोल देते हो। नहीं, आप बोलो थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल जेस्चर्स, थैंक्स फॉर दिस स्वीट वर्ड्स, थैंक्स फॉर योर लवली विशेस। मीन्स ये वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग समझ सकते हो कि किस तरीके से जब हमें कोई कैसे बिहेव करता है तो हमें कैसे अच्छा लगता है। तो सेम थिंग सभी के पास होती है। आप जब खुद समझते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, तो ऐसे ही दूसरे वाले के लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अगर उन्हें ऐड करना है तो वो कहेंगे कि यू विल बी गिवन दिस ऑफर, यू विल बी गिवन दिस गिफ्ट, तो यू विल बी गिवन मीन्स दे आर हैविंग यू एटीट्यूड। They are not talking about कि we are giving you this offer, they will say you will be given this offer means we are thinking about you। हम आपको importance दे रहे हैं, तो वहां पर इंसान को अपनी वैल्यू नजर आती है। ओके, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है। हमारी हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हम बहुत
क्रेजी होते हैं अपने बारे में बोलने के। अगर हम बहुत बोलते हैं तो बताना शुरू कर देंगे, और अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम चुप रहेंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या बात करें। नहीं, आप उसको मौका दीजिए बोलने का, और आप सुनिए, आप उससे क्वेश्चनिंग्स करिए, आप उसको मोटिवेट करिए कि वो कुछ बताए, और बताइए क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, या जो भी आपको लगता है कि वो आपको बताना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनीज के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जो भी जिस भी कंसर्न से आप रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों ही तरीके से बात कर रही हूँ, फॉर्मल रिलेशनशिप और इनफॉर्मल रिलेशनशिप में। तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए, लिसनिंग बहुत जरूरी होती है। मैंने पहले भी बताया कि जब नेल्सन मंडेला से पूछा गया कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, उन्होंने कहा जब वो अपने फादर के साथ जाया करते थे तो वो ये देखा करते थे उनके फादर बीच में बैठ के सबको सुनते थे और लास्ट में बोला करते थे। यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी, और मैंने भी यही सीखा कि सबको सुनो और उसके बाद लास्ट में बोलो। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे सामने वाले को लगता है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, क्योंकि लोग किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। लिसनिंग पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से लिसनिंग हेल्प करती है हमारी लाइफ में। फिर आपको क्या करना है, जब आपने उसको लिसनिंग कर लिया, अंडरस्टैंड, तो आप उसकी नेचर को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उसको सुनने के बाद ही आप उसको समझ पाएंगे। जब तक आप किसी को सुनेंगे ही नहीं, आप किसी इंसान को समझ नहीं सकते, और आप अपने अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आता है। तो आपको क्या करना, जब आप उसको सुनेंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसका नेचर समझ पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। देन आप समझ पाएंगे कि इसको किस तरीके से मैं कन्विंस कर सकता हूँ, इसका वीक पॉइंट क्या है, कौन सी चीजों पर आपको उस पर काम करना है। अगर आपको उससे बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करनी है तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, उसका वीक पॉइंट क्या है। अगर आपको उससे इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करनी है तो आप समझ सकते हो कि उसका वीक पॉइंट क्या है। तो सामने वाले को सुन के आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये उसे रियलाइज कराना है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ बहुत वैल्यू करती है कि दूसरे को ये एहसास हो जाए कि आप उसके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर आपने ये चीज़ शो कर दी, जैसे आप अपने अगर कहीं जॉब करते हैं, आपने अपने बॉस को, अपने लीडर को, अपने मैनेजमेंट को अगर ये शो किया कि आप बहुत कंसर्न है कंपनी के लिए, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप सोचते हैं कि कंपनी को किस तरह से बेनिफिट होना चाहिए, क्या नई पॉलिसीज आनी चाहिए, क्या नया हमें करना चाहिए, तो उन्हें लगेगा कि ये कंसर्न है, ये सोचता है इसके बारे में। ऐसे ही अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर उसको ये रियलाइज करा देते हो कि आप उसके लिए बहुत केयरफुल हो, आप रियली में टेंशन में आते हो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, और आप बहुत कंसर्न रखते हो कि वो परेशान ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाते हो कि आप हमेशा उसके साथ हो, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे अगर आप किसी को भी कन्विंस करना चाहते हो और किसी के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हो। बस फर्क इतना है कि अगर आप इनफॉर्मल रिलेशनशिप में होना चाहते हो तो आपको दूसरे तरीके के लैंग्वेजेस और वर्ड्स और दूसरे तरीके के टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशंस करना होगा, और अगर आप फॉर्मल लाइफ में होना चाहते हो, बिजनेस में होना चाहते हो, जॉब में होना चाहते हो, तो आपको उन पॉइंट्स के ऊपर कंसर्न करना होगा। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा अपने आपको इम्प्रूव करने में, और लोगों को किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। अगर आपको उसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपको इससे इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, आप और प्रैक्टिकल और डेप्थ में चाहते हो कि आपको आइडियाज मिले, नॉलेज मिले, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आप लिख सकते हैं कि मैम प्लीज टेल मी हाउ वी कैन डू दैट, देन आई विल बी गिविंग यू सम मोर सॉल्यूशंस एंड सम मोर थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू, बिकॉज आपको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस व्हाट आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट गिव इम्पोर्टेंस टू समवन, and then have the you attitude, and then learn to appreciate, give him space, means listen to him carefully, and then understand his nature, problem and need, and then just you have to make him realize that you are very caring, very concerned for that person. Okay, do this, and after that if even you find any problem, ask any question. Thank you, wish you all the best.